और चलिए फिलहाल सीधे रुक करते हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर इस वक्त कुछ बोल रहे हैं। in his own constituency in municipal elections. दूसरे एक विधायक अश्विन कोटवाल, उनके पुत्र लड़ रहे थे, वो भी हार गए। तीसरे एक विधायक है विक्रम माडम और पूजा वंश, चौथी विधायक, और एक पांचवे भी है पूनम भाई परमार। इनके भी फैमिली मेंबर्स चुनाव पूरी तरह से हार गए हैं। अर्जुन मोदवाडिया जो पूर्व अध्यक्ष है, अभी राज्यसभा में है, उनके भाई ने चुनाव लड़ा, वो भी हार गए। जो वहां भारतीय ट्राइबल पार्टी है, नई पार्टी है, उसके अध्यक्ष है छोटू वसावा, उनके पुत्र दिलीप वसावा भी हार गए। और पूरे ट्राइबल बेल्ट में ये चुनाव हुआ और ट्राइबल बेल्ट में सभी जिला परिषद, पंचायत समिति और नगर पालिका क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को शानदार सफलता मिली। और इसलिए इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि लोगों का नरेंद्र मोदी जी पर प्यार और विश्वास कायम है। इन चुनाव नतीजों का अर्थ है कि विकास और काम के लिए मतदाता वोट करते हैं। इस विजय का अर्थ है कि ये किसानों का वोट है। किसान खेती के सुधारों के साथ है। यह ऐसी विजय नहीं मिली है। कांग्रेस ने पूरे ग्रामीण इलाकों में केवल एक मुद्दा चलाया, खेती के नए कानून। यह तो मूलभूत सुधार, अच्छे सुधार है, किसानों के फायदे में है। गुजरात का वर्डिक्ट आ गया कि यह किसानों के फायदे में है। और कांग्रेस ने तो नगर निगमों में और नगर पालिका में गैस, कुकिंग गैस लेकर एलपीजी गैस का ही स्टेज बनाते थे और एलपीजी गैस पर ही माइक रखते थे। सब नाटक की है, लेकिन कुछ दाल नहीं गली, कुछ भी नहीं साध्य हुआ। निगेटिव कैंपेन जनता को पसंद नहीं है। और जिस तरह से कल या पिछले सप्ताह जिस तरह से असम में राहुल गांधी ने गुजरात की बदनामी की, गुजरात के व्यापारी, ऐसा कहकर जो असम में भाषण किया, यह निगेटिव कैंपेन जनता को पसंद नहीं है। और यह हमारी जो पार्टी सीआर पाटिल अभी अध्यक्ष है, सीआर पाटिल के नेतृत्व में जो टीम है, उन्होंने जो पन्ना प्रमुख, यानी स्थानीय चुनावों में भी इतना पार्टी एक्टिव थी कि गृह मंत्री अमित शाह भी अपने बूथ में, पन्ना प्रमुख, एक पन्ना उनके पास है, यानी 25 मतदाताओं को बुलाकर उनको वोटिंग के लिए आग्रह करना, ये काम हमारे गृह मंत्री भी करते हैं। तो ये बीजेपी है। जिस तरह से पन्ना प्रमुख, संगठन का पूरा टीम और विजय रूपाणी जी के नेतृत्व में पूरा मंत्रिमंडल, सारे विधायक, जिस तरह से झोंक दिया उन्होंने, उसका नतीजा है कि लोग काम, विकास, कृषि कानून सुधार, इसके पक्ष में लोगों ने वोट दिया है। और यह समझने लायक महत्वपूर्ण मुद्दा है। और यह अकेला वहां मिला नहीं है। जैसे आपको पता है, पिछले साल बिहार का चुनाव में हमने जीता, बाद में उपचुनाव हुए 11 राज्यों में। मध्य प्रदेश में 19 जीते 28 में से, गुजरात में 8 के 8 जीते, उत्तर प्रदेश में 7 में से 6 जीते,
मणिपुर में 5 में से 4 जीते, कर्नाटक में दोनों सीटें जीती और तेलंगाना की एक ही सीट थी, वो भी बीजेपी को मिली, जो पूरे टीआरएस के परिवार में ही है, केसीआर के परिवार में ही वो सीटें होती थी। उसके सिवा लद्दाख ऑटोनोमस काउंसिल में हमें जय मिला। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में हम 5 थे, वहां से 48 बन गए। राजस्थान पंचायत समिति, जिला परिषद, ब्लॉक पंचायत, सभी जगह जबरदस्त विजय मिला। असम के बोडो टेरिटोरियल काउंसिल में विजय मिला। गोवा की जिला परिषद में 48 में 33 सीटों पर विजय मिला। केरल के स्थानीय चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 15 हो गया और अच्छा प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी पार्टी 75 सीटें जीतकर बीजेपी हुई। अरुणाचल में एक तरफा विजय मिला है और ये गुजरात में भी एक तरफा है। लोग देश की भलाई चाहते और लोग मोदी जी का विकास का मॉडल और खासकर दूसरे कार्यकाल में जिस तरह से वो समाज में सुधार, देश के कानून व्यवस्था में और बाकी में प्रमुख सुधार ला रहे हैं अर्थव्यवस्था में, इसका परिणाम देश के लिए अच्छा होगा, ये जनता को विश्वास है। और इसीलिए ये चुनाव का स्थानीय चुनाव था लेकिन इम्पोर्टेंट था और इसलिए इससे एक मैसेज मिलता है देश भर के लिए, किसानों के लिए भी, बाकी लोगों के लिए भी। और इसलिए यह आज मैंने विषय रखा। इतना ही मुझे कहना है। इस चुनाव के संबंध में कुछ है तो पहले सवाल पूछो, बाकी सवाल आपके मन में होंगे वो बाद में। नहीं, वो इस चुनाव के संबंध में बात है। नहीं, वो दूसरा चुनाव है ना। पहले गुजरात का कुछ है सवाल तो पूछे। मैं बता रहा हूँ। हाँ, नहीं, वो तो क्या ऐसा है, दिल्ली के बारे में एक ही कहूंगा, जिसके सीट जिसको थे वो गए, उसमें क्या हुआ है? नहीं, वो ठीक है। हाँ, राहुल गांधी ने कहा है कि जो इमरजेंसी लगाई गई थी, आखिरकार पूर्व कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने माना कि ये गलती थी। अब सवाल ये है कि इतने सालों बाद उनको क्यों ये मानना पड़ा कि ये गलती है, इसके क्या मतलब? इस पर मैं आज ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। उसका जो अगला वाक्य है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो है कि उसमें हमने इंस्टीट्यूशन को कोई तकलीफ नहीं दी, सारे इंस्टीट्यूशंस बंद किए, सारा संगठन की आज़ादी खत्म की, सारे पार्टियों पर एक तरह से बैन आ गया, सारे एमपीज और एमएलएज को भी गिरफ्तार किया, लाखों लोगों को बंदी में डाला और उसके साथ साथ न्यूज़पेपर की आज़ादी खत्म की। इंस्टीट्यूशन को हमने नहीं बिगाड़ा, ये कहना हास्यास्पद है। राहुल गांधी पर ये सर, राहुल गांधी ने आरएसएस की तुलना पाकिस्तान में जो कट्टरपंथी मदरसे हैं जो जिहाद सिखाते हैं उनसे की है और कहा है आरएसएस एक खास तरह की विचारधारा। राहुल गांधी को आरएसएस समझने में बहुत समय लगेगा। पराशर जी, आप पूछो। आरएसएस देशभक्ति की सबसे बड़ी पाठशाला है दुनिया की और इसलिए दुनिया में उसका आदर है और भारत में इसकी भूमिका है लोगों में अच्छा परिवर्तन लाना और लोगों को देशभक्ति के लिए प्रेरित करना, यही संघ करता है। कांग्रेस ने ट्वीट किया है कि नेताजी ने जिस तिरंगे की लड़ाई लड़ी, आजादी के बाद विभाजनकारी मानसिकता ने उस तिरंगे को नकार दिया। सीधे तौर पर आपके ऊपर सवाल। ऐसा है, कांग्रेस अब ट्वीट करने वाली ही पार्टी रह गई है, तो उसका क्या जवाब दे? क्या परफॉर्मेंस है? व्हाट मेड सब डिफरेंस? कांग्रेस हैज लॉस्ट होल ग्राउंड, उसमें से थोड़े कण किसी को मिले, उसका थोड़ा ही विश्लेषण होता है। इनकम टैक्स की रेड हुई है, आपसी पन्नों पर हमला का शब्द। कांग्रेस का ये कहना है जो बीजेपी की आलोचना करते हैं
ये तो हद हो गई। जिसका भी बारे में इनकम टैक्स या जांच एजेंसियां को जानकारी मिलती है क्रेडिबल, उसी का जांच एजेंसी जांच करती है और बाद में कोर्ट में ही मसला जाता है। ऐसा थोड़ा ही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अभी हो गया ना आप। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को सुन रहे थे। गुजरात के स्थानीय निकाय के जो चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी की भारी जीत को लेकर पार्टी की बात सामने रखते हुए किसान मोदी सरकार के साथ है। आरएसएस दुनिया की सबसे बड़ी पाठशाला है। दरअसल जो राहुल गांधी ने टिप्पणी की थी उसका जवाब दे रहे थे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर।